यहाँ स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। देखो, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध का सिचुएशन है ना, लगातार चलता ही जा रहा है। तो मामला यहां रुकने का नाम नहीं ले रहा है फिलहाल, क्योंकि दोनों तरफ से हमला चालू है। अगर आप बात करें अभी रिसेंटली, तो कुछ एयर बेसेस पे हमला पाकिस्तान ने कुछ किया, कुछ हमने किया। तो ये सिचुएशन चलते हुए एज ए इन्वेस्टर को काफी डर सा माहौल देखो हो चुका है इस समय काफी, और लग रहा है कि क्या होगा शेयर बाजार में। रिसेंटली हमने निवेश किया, क्या कर सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशन है। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या यहां न्यूक्लियर बम गिराया जा सकता है पाकिस्तान के द्वारा भारत में? क्योंकि अगर आप बात करो पहले जमाने में, अगर आपने जाना होगा, देखो न्यूक्लियर बम लाइक ब्रह्मास्त्र, मतलब कोई भी यूज करने से पहले बहुत बार सोचता था कि यार इसको यूज करें, क्योंकि इससे पूरी धरती की तबाही हो जाती है। रिसेंटली हमने हिरोशिमा नागासाकी में देखा था, जब यूएस द्वारा जापान में 2 एटॉमिक बम गिराए गए थे। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत जाने गई थी भाई। 6 अगस्त 1945 की बात करें, 6 अगस्त 1945 से 9 अगस्त 1945, लगभग मान के चलो 2,46,000 लोगों की मौत हुई थी। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? मौत तो हुई, आज भी जितने लोग वहां पैदा हो रहे हैं, मतलब अपंग पैदा हो रहे हैं। तो यह सिचुएशन होती है जब कभी भी एटॉमिक बम, मतलब एटम बम गिरते हैं, परमाणु बम किसी देश में गिरता है। अब सिचुएशन है कि क्या पाकिस्तान यहां गिराएगा, क्योंकि इतनी हिम्मत है उसके अंदर। क्योंकि बुरी खबर भी है कि भाई साहब, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने रिसेंटली पाकिस्तान को भीख दिया है। यार भीख है ना, मतलब फंड खत्म हो गए आपके, और छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़ा यार, बहुत बड़ा फंड उन्होंने दे दिया है। और ऐसे फंड में पाकिस्तान उस फंड को क्या यूज करेगा? हमारे खिलाफ यूज करेगा। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव है। बहुत सारी खबर लेके आया हूं कंप्लीट पिटारे में। शेयर बाजार का क्या होगा? एक और बुरी खबर है एफआईआईज की सेलिंग। देखो, बुरी खबर मेरा देने का मन नहीं होता, लेकिन ये न्यूज है, समझा करो, सुना करो। इससे इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो पड़ेगा, आपके माइंडसेट पे पड़ेगा कि क्या करना चाहिए। और वीडियो पूरा नहीं देखोगे ना तो कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए वीडियो पूरा देखा करो। नहीं मन हो तो बिल्कुल मत देखा करो, क्योंकि वीडियो के लास्ट में जाके मैं कंक्लूजन बताता हूं कि ओवरऑल किस पॉइंट पे क्या हो सकता है। एफआईआईज की सेलिंग हुई है। अब एफआईआईज की जब सेलिंग होती है तो क्या असर पड़ सकता है, पोर्टफोलियो को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले देखो, न्यूक्लियर बम की हिस्ट्री आपको पता चल गई है, और ऐसे में हमारा डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए हमारा डिफेंस सिस्टम ढीला नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। और अगर डिफेंस सिस्टम की बात करें, जी हां, S-400 मिसाइल, S-400 मिसाइल एक हमारे तरफ जो हमें मिला है ना फ्रॉम द रशिया, ये एक ऐसा, मतलब कह सकते हो कि एक ऐसा चीज है जो दूर से आने वाले कोई भी हमले को डिटेक्ट आराम से कर लेंगे। और 400 मतलब क्या कि भाई 400 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं, 400 किलोमीटर तक। और सबसे बड़ी बात है कि डिटेक्ट पहले से इनको पता चल जाता है कि अगर मान लो कल पाकिस्तान कोई भी एटम बम छोड़ने की कोशिश करता है भारत पर, तो ऐसे में हमारे जो डिफेंस सिस्टम है ना, पता चल जाएगा कि भाई कुछ वहां से छोड़ा गया है, और उसके अनुसार हमारा डिफेंस सिस्टम हमारा एक्टिवेट होगा, और इसके बाद हम जवाबी कार्यवाही कर देंगे जो आगे होता है। लेकिन 600 किलोमीटर से निगरानी करता है, और टारगेट लगभग एक साथ बहुत सारे 80 टारगेट देखता है। तो डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत मजबूत है। अगर आप बात कहें एटम बम का, डेफिनेटली छोड़ सकता है, क्योंकि आज वो ना भिखारियों जैसी जिल्लत वाली जिंदगी पाकिस्तान ऑलमोस्ट मतलब रेडी है बिताने के लिए। तो ऐसे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम जरूर आ सकती है, और इससे वर्ल्ड लेवल पे सिचुएशन खराब हो सकती है। तो ऐसे में लगभग हम देखा जाए तो हमारा डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें, 40,000 करोड़ की लागत से हमने खरीदा था फ्रॉम द रशिया। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, स्ट्रांग। क्या पाकिस्तान के पास भी ऐसे ही है? लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है जितना हमारे पास, उतना स्ट्रांग नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आप इसका जवाब मुझसे मांगोगे कि क्या पाकिस्तान छोड़ सकता है, डेफिनेटली छोड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि इसमें डिसीजन बहुत बड़ा होता है, तो यह देखा जाएगा क्या सिचुएशन होगी। अब ऐसे में शेयर मार्केट का, डेफिनेटली शेयर मार्केट का असर तो देखो बुरा हो सकता है अगर ये युद्ध लगातार चला, क्योंकि अब सिचुएशन जो चल रही है ना माय डियर फ्रेंड, ये थोड़ी सिचुएशन काफी अलग है। हमने कारगिल के बारे में बात किया था कुछ समय पहले। कारगिल वॉर में
इतने फ्रीक्वेंट कहानी नहीं थी जितनी अभी हो रही है। तो ये सिचुएशन अगर आपके पास, देखो मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टर हो आप शेयर मार्केट में आपने पैसे डाले हैं, बहुत सारी कंपनियों में हैं, तो थोड़ा आपको डेटा जानना जरूरी है कि निफ्टी 50 कारगिल युद्ध के दौरान 10 से 12% गिरा था, लेकिन इसके बाद रिकवरी बहुत तेजी से हुई थी। तो हम छोटे इन्वेस्टर तो है नहीं कि भाई हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, हमने आज पैसा डाला 2-4 महीने 5 महीने के लिए, इसके बाद पैसा निकाल लिए। अपॉर्चुनिटी भाई, मौका किस में है, कौन से सेक्टर में मौका है, और हमने ऑलरेडी बता दिया है ग्रुप पे कि कौन सेक्टर में मौका है। आपको बता रहे हैं डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा मौका है। कौन से स्टॉक डिफेंस सेक्टर में आपको निवेश कर सकते हो, ग्रुप ज्वाइन कर लो, बहुत कुछ वहां मिल जाएगा। कंप्लीट कंसल्टेंसी रहती है स्टॉक की, स्टॉक और स्टॉक्स रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन, म्यूचुअल फंड और ट्रेडिंग को लेके। तो वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, साल भर बने रहोगे हमारे साथ, अगर चाहो तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं चाहते तो निफ्टी 50 में 10 से 12% की गिरावट, अगर चिंता वाली बात तब होगी आपके लिए जब आपने कहीं से देख के छोटे मोटे 2-4 रुपए के पैनी स्टॉक ले लिए बिना फंडामेंटल वाले। जिसका फंडामेंटल खराब हो, सर गिरने वाले हैं, बहुत बुरी तरह गिरेंगे, बेच के निकल जाओ, पहले बता दे रहा हूं मैं, समझ गए। तो बिना सोचे समझे स्मॉल कैप स्टॉक्स में आपने निवेश कर लिए होंगे, जिसका फंडामेंटल खराब है, अचानक से कंपनी 1 महीने में ग्रोथ अचानक से कर दी, आपको लगेगा भाई साहब बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है, निवेश कर देते हैं। तो ऐसे में आप बहुत बुरी तरह ट्रैप हो गए। रिसेंटली हमने जेंसेल इंजीनियरिंग के साथ हमने केस देखा है। तो पूरी तरह फंडामेंटल के बाद ही हम आपको जो स्टॉक प्रोवाइड करते हैं, जिसपे ग्रुप में आप एंटर होगे, पूरी तरह फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपको देते हैं विद टारगेट। चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी स्मॉल कैप फंड्स में अगर आपने निवेश किया है, सर समय थोड़ा खराब रहेगा स्मॉल कैप फंड्स के लिए, लेकिन ये समय उतना खराब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होने वाला। शुरुआती 6 महीने जी हां गिर सकता है आपका स्मॉल कैप फंड्स, लेकिन मार्केट में थोड़ी सी भी अगर आने वाले समय में इनका युद्ध में विराम अगर होता है तो मार्केट में अच्छी खासी पोजीशन बनेगी। और लॉन्ग टर्म में मैंने हमेशा बोला है, लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप ही फंड्स अच्छे रिटर्न देते हैं। तो डर नहीं लगता है ना आपको, तभी स्मॉल कैप में आया करो, नहीं तो मत आया करो, मैंने बार बार कहा है। और खासकर सेक्टोरियल फंड्स, अगर आपने सेक्टोरियल फंड्स में ज्यादा पैसे डाले हैं, जो हमेशा मना करता हूं मैं, केवल अपने पोर्टफोलियो का 10 से 12% डाला करो, इससे मत डाला करो, तो ये थोड़ा बहुत नेगेटिव रिटर्न हो सकते हैं। और बाजार के लिए देखो क्या नेगेटिव खबर है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो इस समय ना कल की खबर है ये, और मैं लगातार आपसे बात करता रहता, देखो यार कि रिसेंटली हमने यूके के साथ अच्छी ट्रेड की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन की है, हमारे लिए बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट है, क्वार्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। लेकिन कल मार्केट देखो हर दिन बदलता है ना, और इस दौर में कल एफआईआईज ने सेलिंग की है, जहां एफआईआईज की अगर बात करो 2 तारीख से लेके 8 मई, 2 मई से लेके 8 मई तक 2769 करोड़, 497 करोड़, 3794 करोड़, 2585 करोड़ लगातार यहां बाइंग की है इन्होंने। तो ये बाइंग बहुत शानदार थी, और ये बाइंग के बाद लेकिन कल एफआईआईज ने क्या किया है, सर सेलिंग की है। क्या है, 9 मई को 3798 करोड़ की यहां सेलिंग की है मार्केट में। और उनका सेलिंग करना, जैसे हम लोग एक सेंटीमेंट देखते हैं ना मार्केट में कि हमें डर लगता है कि आगे क्या ना हो जाए, तो इसके आधार पर उन्होंने थोड़ी सेलिंग की है। लेकिन अच्छी बात है कि डीआईआईज ने अच्छी खासी यहां बाइंग की है, और डीआईआईज बाइंग करते हैं, कोई भी फ्यूचर्स अगर बाइंग करते हैं, मतलब दे आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट। तो ये चीज थोड़ी सी नेगेटिव भी है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव खबर है। अब ऐसे कंडीशन पे देखो एज इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं एक चीज बताऊं, पोर्टफोलियो आपका अभी और गिरेगा, ठीक है, पोर्टफोलियो गिरेगा, क्योंकि हमला दोनों तरफ से जारी है। अभी फिलहाल रुकने का नाम तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बात यहां तक आ गई है कि क्या एक कंट्री दूसरे कंट्री पर परमाणु बम फेंक सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत कुछ खराब होगा। अब इसके बाद क्या होगा तो मैं लगातार अपडेट आपको देता रहूंगा, चैनल फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर पोर्टफोलियो की बात करें, जी हां थोड़े बहुत पोर्टफोलियो जरूर गिरेंगे। अगर आपने पूरे स्मॉल कैप लिए होंगे अपने पोर्टफोलियो में, मैं हर वीडियो में कहता हूं सर पक्का गिरेगा, थोड़ा बहुत ध्यान रखना, पैनिक नहीं होना है। कहने का क्या मतलब मेरा अल्टीमेटली कि आपको टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, लगातार बने रहना है। प्लीज एसआईपी बंद मत करना, मैं बार बार कहता हूं, फिर बार में बोलोगे कि सर एसआईपी तो यार हमने कंटिन्यू नहीं किया, सामने वाले ने पैसा बना लिया। तो ये टफ सिचुएशन है, मुझे मालूम है।
आपने मिड कैप फ्लेक्सी कैप में किया है, लगातार बने रहो, कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि अगर फ्लेक्सी कैप पे आपने निवेश किया है तो फ्लेक्सी कैप में बहुत सारे फंड हैं। पराग पारिक हो गया, आप कह सकते हैं मोतिलाल ओसवाल का फंड हो गया, आपका एचडीएफसी का फंड हो गया, इन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। मिड एंड लार्ज कैप में आपको निवेश करने का अच्छा मौका है, उसमें कर सकते हो। पोर्टफोलियो रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डायरेक्टली हमसे आप जुड़ सकते हो। लेकिन कंडीशन यह है कि सर किसी के बताए हुए कोई भी स्टॉक में आपको निवेश नहीं करना है, ध्यान रखना, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि छोटे छोटे स्टॉक जो मैं आपको बताऊं, खासकर सेक्टोरियल वगैरह ना, बहुत बहुत ज्यादा अगर आपने पैसे डाले हैं तो यहां नेगेटिव रिटर्न्स हो सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और रही बात बाकी न्यूज की, तो डेफिनेटली लगातार चैनल पे आएगी, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।